हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुनील जगरवाल आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए फ्री इंग्लिश कोर्स आपको देने के लिए आपकी स्पीकिंग स्किल, जो इंग्लिश में स्पीकिंग स्किल होती है, बोलने की फ्लुएंसी, उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे उन दोस्तों के लिए जो सच में रियलिटी में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक वीडियो और लेके आया हूं। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज उस टॉपिक का जो नाम है ना, उस टॉपिक का नाम वो है डिड। डिड, ठीक है, डिड है और डिड से ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। और डिड का मतलब होता है ना, वो हमेशा ही था की सेंस में किया जाता है, ठीक है ना, मतलब या। ये जो डिड होता है ना, इसका मतलब होता है या। डिड का मतलब क्या होता है? या होता है, या, ठीक है। डिड का मतलब क्या होता है? या। तो या होता है कुछ, इसके मैं बता देता हूं। जहां भी डिड आएगा, जहां भी डिड आएगा वहां उसके साथ वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। वर्ब की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड आते ही आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ इस सेंटेंस को बोलना है, समझ गए? तो देखो, पहला क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा, पहला जो मैं बोलूंगा, मैं कह रहा हूं कि डिड यू गो टू टेम्पल? डिड यू, डिड यू, डिड यू गो टू टेम्पल? इसका मतलब क्या है? डिड यू, देखो या है ना, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप, क्या आप मंदिर गए? क्या आप मंदिर गए? या ये, ठीक है ना, इस तरीके के सेंस में होता है। क्या आप मंदिर गए? तो आप आंसर के क्या दोगे? क्या दोगे आंसर? इसका दो तरीके से आंसर दे सकते हो। आई, अब देखो, जहां पे डिड आएगा ना, तो आपको अपने जो आंसर है उसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज करनी है। किसकी सेकंड फॉर्म? जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसकी सेकंड फॉर्म। आई वेंट टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, ठीक है। और दूसरा, जब नेगेटिव में बोलते हैं हम, तो क्या है? आई डिड नॉट गो टू, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं गया। देखो, जहां डिड यूज किया, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है इसके साथ, और जब मैंने डिड यूज नहीं किया तो मैंने सेकंड फॉर्म में आंसर दिया है। डिड यू गो टू टेम्पल, क्या आप मंदिर गए? आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया। और अगर मैंने इसे नेगेटिव में बोला है प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या कहा? आई डिड नॉट गो टू टेम्पल। ओके माय डियर students, you have to learn according to me, and I am promised to you, one day will come you speak English fluently. This is my promise, but you have to follow me and you have to share my video to everyone. They want to learn English, they want to, who they want to speak English, who they want to understand English, who they want to writing English with the correct spelt and correct meaning. So next, देखो आगे क्या है, नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन। वो ही हमारे है ना प्यारे बच्चों, वो ही हम 5 सब्जेक्ट के साथ पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे, उन्हीं 5 सब्जेक्टों को लेकर। सबसे पहला है हमारा यू, फिर क्या है? दे, वी, आई और ही और सी। ये 5 सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपको हमेशा ही याद रख लेने हैं। इनको है ना ऐसे याद रख लो, आई, आई, यू, दे, वी, ना हिंदी में भी याद रख लो इसे, आई, यू, दे, वी, आई यू देवी, आई यू देवी, ही एंड सी, ही एंड
सी, ऐसे याद रख लो इनको, आई यू देवी ही एंड सी। तो दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम बनाएंगे कि डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल चले गए? डिड दे गो टू, डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल चले गए? क्या वे स्कूल चले गए? क्या वे स्कूल चले गए? तो आंसर कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों? दे, देखो मैंने कहा है ना कि आपको जब आप डिड यूज नहीं करोगे अपने आंसर में तो सेकंड फॉर्म यूज करोगे। तो किसकी सेकंड फॉर्म? जो क्वेश्चन में सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल चले गए। और जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, देखो दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल चले गए। अगर आप ऐसे बोलते हो कि स्कूल नहीं गए तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना? इस तरीके से आपको, इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम इसका तीसरा सेंटेंस अब बनाएंगे, ठीक है? इसका क्या बनाएंगे? तीसरा सेंटेंस बनाएंगे। देखो तीसरा बनाएंगे हम इसका सेंटेंस, डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय ले ली? ठीक है ना? डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय ले ली? तो आंसर देखो प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे? वी, अब देखो जब हम डिड यूज नहीं करेंगे तो हम सेकंड फॉर्म में आंसर देंगे, ठीक है ना? टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी वी टुक टी, वी टुक टी, हमने चाय ले ली। और अगर हमने चाय नहीं ली तो क्या बनाएंगे? वी डिड नॉट टेक टी, वी डिड नॉट टेक टी, हमने चाय नहीं ली। देखो जब हमने इसमें डिड यूज नहीं किया तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर ली, और जब हमने ना में आंसर देना है, देखो ये तो हमने पॉजिटिव में आंसर दिया, हमने चाहे ले ली, और ये हमने नेगेटिव में दिया कि हमने चाहे नहीं ली, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे कि जब हमने इसकी सेकंड फॉर्म तब यूज करेंगे जब डिड यूज नहीं करेंगे अपने आंसर में, ठीक है ना? और जब डिड यूज करेंगे तो हम क्या है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से फोर्थ बनाएंगे। देखो अब कैसे बनाएंगे? ही से बनाएंगे कि डिड ही वॉच द टीवी, क्या उसने टीवी देख लिया? डिड ही वॉच द टीवी, क्या उसने टीवी देख लिया? क्या उसने टीवी, क्या उसने टीवी देख, क्या उसने टीवी देख लिया? क्या उसने टीवी देख लिया? तो आंसर यही बोलेंगे कि हाँ उसने टीवी देख लिया, और अगर नहीं वो देखा है तो नहीं उसने टीवी नहीं देखा। तो हाँ उसने टीवी देख लिया तो क्या बोलेंगे? ही वॉच्ड द टीवी। देखो सेकंड फॉर्म आ गई ना, इसकी सेकंड फॉर्म। क्यों मैंने सेकंड फॉर्म यूज करी? क्योंकि मैंने अपने आंसर में डिड का यूज नहीं किया, इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म यूज कर ली। और नहीं उसने टीवी नहीं देखा तो अब मैं डिड यूज करूंगा, ही डिड नॉट वॉच टीवी, ही डिड नॉट वॉच टीवी, नहीं उसने टीवी नहीं देखा, ठीक है ना? ऐसे देखो जब डिड यूज नहीं किया तो सेकंड फॉर्म इसी की, ठीक है ना? इसकी सेकंड फॉर्म, और जब मैंने डिड यूज किया तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां मैंने यूज कर ली। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप जरूर इससे सीखोगे। इसमें हम ग्रामर है ना बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको बस मैं डायरेक्टली ही सिखाऊंगा, और आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपको सपने में भी इंग्लिश ही बोलोगे। देखो अब मैं सी से बनाऊंगा सेंटेंस कि डिड ही कंप्लीट द होमवर्क, डिड सी कंप्लीट द होमवर्क, डिड सी कंप्लीट द होमवर्क, डिड सी कंप्लीट द होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तो आंसर देखो प्यारे बच्चों सी। अब देखो यहाँ पे मैं डिड यूज, हाँ उसने गृह कार्य पूरा कर लिया, तो क्या सेकंड फॉर्म यूज करूंगा? सी कंप्लीटेड द होम
शी कंप्लीटेड द होमवर्क, ठीक है ना, शी कंप्लीटेड द क्या, शी कंप्लीटेड द होमवर्क। और जब नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे, शी डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, शी डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है ना, कि उसने अपना घर कार्य पूरा नहीं किया। जब मैंने डिड यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, जब मैंने डिड नहीं यूज किया तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है ना। तो ये है बेटा उसका किसका, डिड का यूज, ठीक है ना। तो देखो ये आगे, ये इसका कंसेप्ट है ना, यहीं पे आपका फिनिश होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। इतना आसान है इंग्लिश, इतनी आसान है, बस आपको एक आसान तरीके से बताने की जरूरत थी और वो तरीका अब मैं आपको बता रहा हूं। मुझे पूरी आशा है कि आप एक दिन इंग्लिश जरूर सीखोगे। इसमें ना चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, और चाहे हो ई आई, और चाहे ही हो, और चाहे हो सी। इसकी हिंदी मैंने आपको कल भी बताई थी, आज और बता देता हूं। वे, हम, मैं, वह, ये बॉय के लिए और ये गर्ल के लिए, लड़का, लड़की, ठीक है। यहां सभी जगह डिड का ही यूज होगा, किसी और फॉर्म का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है या कि क्या वह घर चला गया, क्या उसने पढ़ लिया, क्या वह बुक ले आया, क्या वह घर जाए गया, क्या उसने मूवी देख ली, क्या वह पैसे ले आया, क्या वह स्कूल चला गया, क्या वह आ गया, क्या वह उसने देख लिया। ऐसे या जहां पे भी आएगा वहां पे आपको डिड यूज करना है। और डिड यू गो देयर होम, क्या हुआ, उनके घर चला गया। डिड ही करेक्ट द वायर, क्या उसने वायर ठीक कर दी। डिड ही कम, क्या वह आ गया। तो आपको आंसर दो ही तरीके से देना होता है। एक में तो आप बोलोगे कि हाँ वह घर चला गया, ही वेंट टू होम, ठीक है ना। और वह घर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू होम, ठीक है। तो एक में तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। पॉजिटिव में पॉजिटिव जो बनाते हो तो वहां पे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और जहां पे आप नेगेटिव बनाओगे वहां क्या यूज करोगे, डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक है वो खत्म होता है। और मुझे आशा है कि प्यारे बच्चों आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीखोगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप इससे समझते हो, अगर आपके इससे फायदा होता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरा तो बस सिर्फ मकसद यही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, और मैं एक है ना सबका फायदा करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी है ना, जो मतलब आजकल देखो पैसों से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है और पैसे के अभाव में वो सीख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये क्या है, फ्री आपको बिल्कुल फ्री, आप यूट्यूब पे सर्च करो रूह कोचिंग क्लासेस, आपको ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और यही कोर्सेज है ना मैं ऑनलाइन टीच करवाता हूँ, वहां पे यही कोर्सेज आपको पैसे में भी दिए जाते हैं। तो इसी के साथ क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे से सीखना है इनको। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो मेरे नंबर है 8295817134, उस पर आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और मैं व्हाट्सएप से आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरी रूह है वो भी यही चाहती है कि एक अच्छी एजुकेशन सबको मिले, तो उसी की इंस्पिरेशन से मैं आप सभी को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।